हाय, मेरा नाम है अभिनव शुक्ला और मेरी फिल्म आ रही है रोर 31 अक्टूबर को। सर रोल में क्या किरदार आपका होगा? मैं प्ले कर रहा हूँ पंडित। मेरे किरदार का नाम है पंडित। पंडित थोड़ा फनी लगता है, लेकिन बिकॉज मैं एक कमांडो प्ले कर रहा हूँ एक स्पेशल एक्शंस ग्रुप से, तो उस ग्रुप के बीच में सबके जो नाम होते हैं वो असली नाम नहीं यूज़ करते, उनको एक कॉल साइन दिया गया होता है। सो मेरा नाम है पंडित और मैं एक कमांडो हूँ, मैं एक ट्रेंड सोल्जर हूँ। मेरा भाई है उदय, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, जो एक टाइगर अटैक में मारा जाता है। एक्चुअली में उसको एक मैन ईटर उठा के ले जाता है। सो रोर है पंडित की जर्नी along with his commando team, chasing the tiger. टाइटल की बात करें रोल क्या कहना चाहिए? I think और कोई टाइटल, I mean, this is the most appropriate title, Roar. Uh, Tigers of the Sundarbans. I think the Royal Bengal tiger, अगर कहीं रह गए हैं, unfortunately, tiger is almost extinct. We are just left with 3,700 tigers in the wild. और उसमें से सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स बचे हैं वो बचे हैं सुंदरबन में, सम 300-400 टाइगर्स, ऑड टाइगर्स। और जो उनके किस्से हैं, जो उनकी कहानियां हैं उन टाइगर्स की, वो आई मीन लाइक व्हेन यू जब पढ़ते हैं आप तो द जॉ ड्रॉप्स। सो दैट्स व्हाई रोर द टाइगर्स ऑफ सुंदरबन। सर आजकल जितनी फिल्में बनती है उसको ग्राफिक किया जाता है, चाहे शेर को किसी को आपने सामने से देखा हर चीज को, कहीं ना कहीं डिस्कवरी में देखा रही है सामने होना, कितना एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक बांग्लादेश में शूट करना हो, बांग्लादेश काफी डेंजर एरिया है, इधर से शेर है, तो बहुत सारी चीजें हैं, पानी के बीच में रहना, कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा? नहीं, बांग्लादेश तो सेफ है, लेकिन सुंदरबन जो जंगल हैं वो इट्स लाइक अ जंगल। वहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आते, वहाँ पे कोई होटल नहीं है, वहाँ पे कोई कॉलोनी या लोगों की वो इनहैबिटेशन नहीं है। सुंदरबन इज़ द ओनली जंगल बचा है जिसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट है। इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 6 घंटे में पानी चढ़ता है, 6 घंटे में पानी उतरता है। सो वो जगह बहुत मुश्किल है ट्रैवलिंग के लिए। अगर आपको जाना है तो आपको बोट यूज़ करनी पड़ेगी, और हर 6 घंटे में पानी चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो मूविंग मैन एंड मटेरियल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन मुश्किल है, तो वहाँ पे शूट करना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम शूट करके आए और फिल्म कंप्लीट है, अभी रिलीज़ हो रही है। इसमें हर तरह के लोग हैं, सिंगर भी है, बॉडी बिल्डर भी है, दो दो सुंदर सुंदर कन्याएं भी हैं, टोटल मिला के क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? सिंगर कौन है? अली कुली जस्ट जोकिंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबकी पहली फिल्म है तो सब एक्साइटेड थे। हर इंसान को पॉइंट प्रूव करना है। एवरीबडी वांट्स टू गेट टू द गुड बुक्स ऑफ द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। सो जब वो होता है, यू गिव योर बेस्ट, यू गिव योर 100%। सो एवरीबडी इज चार्ज्ड, एवरीबडी इज फुल ऑफ एनर्जी। सब अपना दे पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कोई ऐसा वाकया है जो काफी आप डेंजर रहा आपके लिए, आपको लगे कि कितने ही वाक़े ऐसे हैं। शेयर करना चाहेंगे कोई एक वाकया? हाँ, एक पहले दिन हम शूट कर रहे थे, मैं और अचिंत, जो वार्डन बनी है। वी आर वॉकिंग ऑन अ वुडन ब्रिज। तो वो 200-300 मीटर लंबा ब्रिज है, वुडन ब्रिज, और उस पर हम चले जा रहे हैं और कैमरा और डायरेक्टर एंड ऑल द क्रू इज बिहाइंड। सो व्हेन आई एम वॉकिंग एंड इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द शूट, मेरे को पता ही नहीं है कि क्या हिसाब किताब है वहाँ पे, कितना डेंजर है, क्या है। सो मैं देख रहा हूँ दोनों साइड पे पग मार्क्स हैं, उसके पंजे के निशान। तो मैंने अपने वो कुर्ता डाल रखा है मैंने वाइट कलर का, उसमें से मैंने वॉकी निकाला और कमल सर को बोला कि सर आई सी पग मार्क्स यार, आई एम स्केर्ड। एंड स्पेशली अगर आपने वो एक वायरल वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, जो वो काजीरंगा का नेशनल पार्क का वीडियो है, जिसमें टाइगर आता है एक हाथी के ऊपर, वो बैठा है मोहत, उसके ऊपर जंप लगाता है। सो हार्डली 4 सेकंड में टाइगर अपीयर्स, टेक्स यू डाउन एंड वैनिशेस इनटू द फॉरेस्ट। सो मेरे को बहुत डर लग रहा था यार। मैंने सर को बोला सर आई एम स्केर्ड। ही इज लाइक तू काम पे फोकस कर। एंड देन अचिन जी मेरे साथ थे, तो मैंने अचिन जी को बोला व्हाट, टाइगर जब अटैक करता है ना, एंड इफ उसकी प्रेफरेंस क्या है, प्रेइंग प्रेफरेंस, ही विल गो फॉर द स्मॉलर प्रे। सो सो शी इज लाइक शट अप डूड। सो या, इट वाज फन। कमांडो की आपका किरदार है, कितनी तैयारी की आपको उस फिल्म के लिए? तैयारी काफ़ी की हमने। एक महीने एक्रोबैटिक्स, वेपन ट्रेनिंग, वेपन फायरिंग, फॉर्मेशंस, किक्स, केबल वर्क, वो सब किया। मैं थोड़ा आगे अलग हट के अपना पर्सनल रिसर्च की। मेरे जितने दोस्त हैं दुनिया भर में स्पेशल फोर्सेस में, मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने उनसे पूछा कि यार गिव मी फ्यू टिप्स, टेल मी हाउ योर डिमीनर इज़। एंड मैंने कुछ वेपन्स खुद फायर किए। M16 मैंने फायर की, AK-47, MP5, ग्लॉक। सो जस्ट टू गेट द रियल फील, जस्ट टू
कि हाउ टू होल्ड अ गन, हाउ टू फायर। सो वो सब मैंने खुद अपने बेसिस पे भी किया, लेकिन हमारे शिफू जी करके ट्रेनर हैं, कमांडो ट्रेनर, उन्होंने हमको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी। सो काफ़ी मेहनत गई, 1 महीने की हमने बहुत रिगरस ट्रेनिंग की है फिल्म अटेम्प्ट करने से पहले, मतलब फिल्म शूट करने से पहले। कहीं ना कहीं टाइटल और पोस्टर के होर्डिंग से लगता है कि हॉलीवुड की मूवी से मेल खाती है, क्या कहना है? बिल्कुल, अगर आप फिल्म को म्यूट पे देखेंगे, अगर आप ट्रेलर ही म्यूट पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हॉलीवुड फिल्म है, लेकिन जैसे ही आप म्यूट को हटाते हैं तो समझ आती है कि हिंदी फिल्म है। और हमारे जो स्टैंडर्ड्स भी हैं वो हॉलीवुड जैसे ही हैं। हमारे जो डीओपी हैं और सिनेमाटोग्राफर जिन्हें बोलते हैं, माइकल वॉटसन, वो हॉलीवुड से हैं। उन्होंने फिल्म्स की हैं जैसे क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन एंड अदर फिल्म्स। देन हमारी एरियल फोटोग्राफी हेलीकैम ने की है, there's a कंपनी कॉल्ड हेलीकैम, और वो एक मात्र ऐसी कंपनी है जो कि एक रेड एपिक को अपने बर्ड पे उठा सकती है। देन हमारा जो VFX CGI है वो एनी ब्रेन ने किया है। एनी ब्रेन इज़ फर्स्ट टाइम डूइंग अ बॉलीवुड फिल्म। सो एवरीथिंग इज़ इंटरनेशनल, द होल फिल्म इज़ इंटरनेशनल। हमारे दो लीड, हमारी जो एक्ट्रेस है शी इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो या लोग जगह जगह से आए हैं अपनी फील्ड में माहिर, और हमने उनको इकट्ठा करके एक फिल्म बनाई है। थैंक यू सर। Thank you so much. Very happy Diwali to everyone. Play safe, pollute less, enjoy more. एक अलग से इंटरव्यू कर दो टेलीकॉम वाला सर, हर फिल्म में वही देखते हैं। रेडी सर, स्वागत है आपका। सर बात करें इस फिल्म में क्या स्टोरी है? देखिए, ये रॉर जो है टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस, जाहिर सी बात है कि टाइटल से आपको पता चल जाएगा ये टाइगर की फिल्म है, टाइगर की कहानी है। इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है जंगल्स में, जिस तरह से हम ये टाइगर्स को मैन ईटर्स बोलते हैं, लेकिन ये इनकी गलती नहीं है। जो इंसान जो है जो जंगल पर हावी हो जाता है और सॉरी कट चलेगा सर, जरा बंद। इसको डायरेक्ट करने क्या दिमाग में है कि एक फिल्म बनानी चाहिए? और देखिए, फिल्म मेकर्स हमेशा ये ढूंढते हैं कि एक नया सब्जेक्ट मिले, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट मिले जो आज तक बना नहीं हो, एक ऐसी लोकेशन मिले जहाँ जो आज तक किसी ने देखा नहीं हो। तो ये सब चीज़ें जहन में रखते हुए रॉर की कहानी लिखी हमने, जो टाइगर्स पर है। हिंदुस्तान को सारी दुनिया में टाइगर कैपिटल माना जाता है, हमारा नेशनल एनिमल है। और हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसी फिल्म बनाए जो सारी दुनिया देख सके, जो हॉलीवुड के कैपेबल, जो उनके मुकाबले में हम एक ऐसी फिल्म बनाए ताकि वहाँ की भी लोग ये देख पाएँ कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसी फिल्में बन सकती हैं जहाँ पर स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी कमाल के हों और एक ऐसी स्टोरी टेलिंग, ऐसी कहानी हो जो आज तक किसी ने नहीं देखी। सबसे बड़ी बात है बांग्लादेश में शूट करना, जंगल में एक रियल लोकेशन पे रॉर को शूट करना कितना मुश्किल है? बांग्लादेश, देखिए, सुंदरबन जो है हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में डिवाइड किया गया है। हालांकि बांग्लादेश में ज़्यादा हिस्सा बांग्लादेश में है, इसलिए हमने ये तय किया था कि हम ये शूटिंग बांग्लादेश की तरफ से करेंगे। हमें लोकेशंस की वेरिएशंस बहुत मिली वहाँ पर, लेकिन ये कहना बहुत आसान है, लेकिन एक 150 का यूनिट को लेकर जाकर तो हम वहाँ रहने की कोई जगह नहीं थी, हमें जहाज़ पर रहना पड़ा, क्योंकि जो सुंदरबन है पानी में एक ऐसा जंगल है जो पानी में समाया हुआ है। तो रोज़ हम शूटिंग पर छोटी बोट्स पर जाते थे, कनाल्स में जाते थे। इर्द गिर्द हमारे टाइगर्स के वो पगमार्क्स, जो निशान थे, वो सारी लोकेशन पर थे। तो ये काफ़ी डेंजरस था। हमारे साथ आर्म्ड गार्ड्स गवर्नमेंट ने तो दिए थे, बट फिर भी एक सेंस है टाइगर्स की हमेशा। हमारे चारों ओर टाइगर्स थे, पानी में मगरमच्छ थे, हाँ, पैरों के बीच में सांप निकल जाते थे। तो इट वाज अ बिग चैलेंज, बट मैं दाद देता हूँ अपनी यूनिट को, वो बहुत ब्रेव थे और आए मेरे साथ जंगल में, और उन्होंने, हमारी जो कास्ट है, उन्होंने कमाल का एक परफॉर्मेंस दिया। हमारी जो सारी प्रोडक्शन टीम है, हर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की, और हम वहाँ पर कुछ 1-1.5 महीने के लिए हम वो जंगल में रह रहे थे।
वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो बहुत बहुत मुश्किल शूट थी, लेकिन उसी का रिजल्ट आप देखेंगे ये फिल्म पर। कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा लगा या आपकी टीम में एक भी बंदे को कि कहाँ फंस गया, यहाँ से निकलना चाहिए, कभी ऐसा वाकया आया? नहीं, हमारी टीम एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड थी, लकीली, क्योंकि ऐसी नई लोकेशन देखने में भी एक एक्साइटमेंट है। अक्सर लोगों को ऐसी ऐसी जगहें देखने को मिलती नहीं है। So it was very interesting to the unit was always very interested. They were very excited. Luckily हमारे साथ ऐसे कोई किस्से नहीं हुए जहाँ किसी को चोट लगी या किसी को छोड़कर भागना उनको घर जाना था। अगर होता भी तो हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जहाँ पर हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ से सबसे नज़दीक जो गांव था, जो बस्ती थी, वो कम से कम 15 से 16 घंटा शिप से आपको जाना पड़ता। तो वो हम इतनी दूर थे, तो लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमारे साथ ऐसे कोई हादसे नहीं हुए। इतनी बड़ी बजट की फिल्म है, इतनी डेयरिंग करके बनाई, क्या और भी लैंग्वेज में इसको डब करेंगे? इंडिया से बाहर भी जाएगी फिल्म? ये फिल्म इंडिया से बाहर ज़रूर जा रही है। इस वक्त ये फिल्म जो है इंटरनेशनल रिलीज़ पर है। हम सारी दुनिया में ये फिल्म लगेगी। फ़िलहाल सबसे पहले रिलीज़ होगी हिंदी में, फिर उसके बाद हमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आए हैं, हमारे इंक्वायरीज़ आई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की इंक्वायरीज़ आई हैं चाइना से, ताइवान से, जापान से। तो ये फिल्म जो रॉर है वो डब होने वाली है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में, और ये इंटरनेशनली ये रिलीज़ होने वाली है। सर म्यूजिक की बात करें, हमारी फिल्म रॉर में वैसे तो कोई गाने नहीं हैं। हमने जितने भी गाने रिकॉर्ड किए हैं वो प्रमोशंस के लिए रिकॉर्ड किए हैं। तो जो भी आप टीवी पर देख रहे हैं आज, जो गाने हमने रिकॉर्ड किए हैं वो जो गाने की लिरिक्स है और जिस तरह से हमने उन गानों को डिज़ाइन किया है, वो हमारी फिल्म की कहानी बताते हैं। वो हम एक जो गाना है ज़रा जीने दे, उसमें एक मैसेज है कि जो टाइगर की तरफ से जो बोल रहा है ज़रा जीने दे, इट इज़ अबाउट सेविंग द टाइगर। एंड तो उस तरह से हमने ये गाने हमने डिज़ाइन किए। पूरी नई कास्ट को लेकर वीरेंद्र को आपने काफी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, क्या कहना चाहिए वीरेंद्र को खास लेने का मकसद? हमारी फिल्म में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था चीना, जो इतना स्ट्रॉन्ग था, मतलब उसको एक बजरंग बली के कैरेक्टर के हिसाब से हमने सोचकर लिखा था, एक हनुमान के जैसे कैरेक्टर के हिसाब से लिखा था। तो जब इसकी कास्टिंग कर रहे थे तो हमने काफ़ी बॉडी बिल्डर्स से हम वी ऑडिशनड अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स। लेकिन वीरेंद्र में जो एक खासियत है कि बिसाइड्स बीइंग इंडियाज ओनली इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर, ही वाज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर, and that was very important, and Virender is someone who's going to have a very bright future in the film industry. आपने हमेशा देखा कि हॉलीवुड में भी जैसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का करियर कैसे चेंज हुआ एज अ बिग बॉडी बिल्डर, एंड ही बिकेम अ सुपरस्टार, एंड वी सी वीरेंद्र लाइक अ सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। और हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि वीरेंद्र इज़ गोइंग टू बी सच अ बिग स्टार। और बट ये तो आज की बात है, लेकिन जब हम कास्टिंग कर रहे थे, व्हाट वी रियली लाइक्ड अबाउट वीरेंद्र वाज बिसाइड्स हिज लुक्स वाज हिज टैलेंट, एंड दैट कॉम्बिनेशन टू फाइंड विद समवन हुज क्योंकि लोगों को लगता है यार बॉडी बिल्डर एक्टिंग कैसे करेगा, बट दैट वाज द कॉम्बिनेशन विच वीरेंद्र हैड। सर आखिरी सवाल, म्यूजिक की आपने बताया, किसने इसमें सिंगिंग किए गाने? इस फिल्म के गाने इस फिल्म में 3 गाने हैं, फिल्म में नहीं, फिल्म के प्रमोशंस के 3 गाने हैं, जिसमें रमोना अरीना ने एक गाना गाया है, और मैं नहीं जानता हूँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।